नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश, टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो एक ऐप के बारे में जो खास टीचर्स के लिए बनाया गया है। इस वेबसाइट का नाम है डिफिट फॉर टीचर्स। इसके लिए पहले आपको लॉगिन करना होगा, साइन अप करना होगा, उसके बाद लॉगिन करना होगा। अगर आप गूगल अकाउंट से साइन करते हो तो यहाँ से जो भी डॉक्यूमेंट एंड प्रोडक्ट तैयार होने वाला है वो सीधा गूगल डॉक्यूमेंट, गूगल स्लाइड पे जा सकता है। ये जो वेबसाइट है ये आपके लिए, आप इसका अगर कंटेंट शेयर करोगे तो उसके बेसिस पर उसकी समरी, उसके कीवर्ड्स और उसके बेसिस पर एमसीक्यू क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, ये सारा आपको वर्कशीट की तरह या लर्निंग मटेरियल की तरह आपको तैयार करके देंगे। जैसे कि आइए देखते हैं, यहाँ पे 3 प्रकार के सुविधाएं हैं जिसके मदद से हम अलग अलग तरीके से स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग मटेरियल या वर्कशीट तैयार कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। आप देखिए जो भी नाम देना है उसको, 3 तरीके: लिटरेरी एनीथिंग, एन आर्टिकल और वीडियो, एनी टेक्स्ट और एक्सपर्ट। तो आइए पहले देखते हैं लिटरेरी एनीथिंग का क्या है। यहाँ सिर्फ हमें एक टॉपिक का नाम डालना है जिसके बेसिस पर हमें स्टडी मटेरियल चाहिए। जैसे मैं अब यहाँ पर कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, इसके बाद भी ये तैयार करके देगा। यहाँ पर हमने कीवर्ड डाला है माउंटेन्स इन इंडिया। हम यहाँ से ग्रेड डिसाइड करेंगे कौन से ग्रेड के लिए हमें स्टडी मटेरियल, लर्निंग मटेरियल चाहिए, 9 ग्रेड। और यहाँ से हम लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं। कुछ भारतीय भाषा भी यहाँ है, मराठी, हिंदी है। यहाँ पर आप देख सकते हो इन लैंग्वेज में, आप मलयालम है, इनमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले हम इंग्लिश में देखते हैं, इसके बाद में भी कन्वर्ट हम कर सकते हैं। अब हमें रिसोर्स जनरेट करना है माउंटेन्स ऑफ इंडिया, माउंटेन्स इन इंडिया पर। यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे कि स्पीड होगा उसके हिसाब से ये कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे आ गया है, हमने सिर्फ कीवर्ड डाला था, यहाँ पर इतने सारे कंटेंट देखिए आ गए। यहाँ पे इमेजेस आ गए, इमेजेस यहाँ पे आ गए, सोर्सेस पे आए। तो ये एआई जो है ये खुद तैयार नहीं करता, ये कंपाइल करता है, कंपोज करता है अलग अलग सोर्सेस से लेकर। इमेजेस दिए है माउंटेन्स ऑफ इंडिया, यहाँ पर ये उसका जिस दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखना चाहे कि ये कंटेंट कहाँ से आया है तो शो रिसोर्सेस में हम क्लिक करेंगे तो ये नंबर्स आएंगे, ये हमें दिखाएंगे कि कौन से सोर्स से ये कंटेंट तैयार किया गया है। इसको हम एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, कॉपी भी करके हम पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये समरी आई है कि माउंटेन्स की ये जो पॉइंट्स कवर किए गए उसकी समरी आई है। इसमें जो कीवर्ड्स आए उसके डेफिनेशंस यहाँ पर दिए हुए हैं। और उसके बेसिस पे आप देखिए एमसीक्यूज पहले आए हैं। एमसीक्यूज में आप देख सकते हैं ऐड क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। शो आंसर्स भी यहाँ पर आएंगे, आंसर्स यहाँ पे आए, ये क्वेश्चन का आंसर आए। इनको हाइड भी कर सकते, शो भी कर सकते, इसको कॉपी करके हम क्वेश्चन पेपर में लेके जा सकते हैं। एमसीक्यू आए, उसके बाद दूसरे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी यहाँ पे आए हैं। यहाँ पर हम ऐड क्वेश्चन कर सकते हैं, आंसर भी देख सकते हैं, एडिट और कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे कि शो आंसर्स में इसके एक्सपेक्टेड आंसर्स भी यहाँ पर आ गए हैं। उसके बाद ओपन एंडेड क्वेश्चन चाहिए तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चंस है, क्योंकि यहाँ पर इसके ओपन एंडेड है, इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं, इसलिए यहाँ पर ऐड आंसर या शो आंसर्स नहीं है। इसको हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये पूरा यहाँ पर एक ड्राफ्ट आ गया, हम ये कह सकते हैं स्टडी मटेरियल, लर्निंग मटेरियल, वर्कशीट, चाहे हम कुछ भी कह सकते हैं। अब जैसे हमें कुछ पसंद है नहीं है तो हम यहाँ पर इसका ये भी देख सकते हैं कि क्यों पसंद नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं तो नेक्स्ट टाइम हमें एक इम्प्रोवाइज सॉल्यूशन आएगा। अब यहाँ पे 2 टैब है जिसकी मदद से हम इसको फाइनली कन्वर्ट कर सकते हैं। हम अपना एडिशन यहाँ कर दे, एज ए टीचर हमें एज इट इज़ कॉपी नहीं करना चाहिए, हम अपना एडिशन यहाँ करें। जो भी हमें एडिट करने के बाद कुछ पॉइंट्स ऐड करने, कुछ हमें टाइप करना है एडिशनल पॉइंट्स, हम ऐड करें, क्वेश्चंस ऐड करें यहाँ पर। इनके हो सकता है हम रिफ्रेन करें, हम ये देखें कि हमारे स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आंसर्स है कि नहीं है। इसको एडिट करने के बाद जब आप इससे सेटिस्फाई हो जाएंगे तो अब इसको कन्वर्ट करना है, एक्चुअली किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, इसके लिए ऑप्शंस क्या क्या यहाँ देखते हैं। गेट स्टूडेंट एक्टिविटी यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, सेम ही है। इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है कि ये जो हमने स्टडी मटेरियल तैयार किया वो किस फॉर्म में हम स्टूडेंट्स को देने वाले हैं। एक पीडीएफ में देना है, एक प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट में देना है, गूगल फॉर्म में अगर हमें क्वेश्चन है तो क्विज में सीधा लेके जा सकते हैं। यहाँ से ऑटोमेटिक क्विज क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर हमें समरी, रीडिंग समरी वर्कबुक है,
ये टोटली हमारे एज ए टीचर हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमें किस तरह के फॉर्मेट में ये कंटेंट स्टूडेंट के सामने लेके जाना है। अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्मेट यहाँ पे आप खुद ब्राउज कर लेना जब आप इसके लिए ट्राई करोगे। तो मैं ये फॉर्मेट ले रहा हूँ बबल मैप विथ इमेज में, और ये जाएगा गूगल स्लाइड में। आप देख सकते हो ये कहा जा रहा है कौन से फॉर्मेट में ये आउटपुट आने वाला है, यहाँ पर आप ये साइन की मदद से देख सकते हो। तो आइए देखते हैं कि बबल मैप ये यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब मैं ओपन विथ स्लाइड कर रहा हूँ। अब ये जनरेटिंग इन गूगल स्लाइड ये कंटेंट में आएगा, तो ये हम स्टूडेंट्स को सामने प्रेजेंट करने के लिए आसानी होगी इस रूप में। ये गूगल स्लाइड में ओपन हो गया है। देखिए इसके पहले थोड़ा इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स है कि किस तरह से हमें इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स के लिए रीडिंग नोट्स है। इसके बाद ये की वोकेबलरी, इसकी मदद से हम ये जान सकते हैं स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं। यहाँ पर ये एक्टिविटी दी है, इस तरह से ये क्वेश्चंस है, और अलग अलग तरीके से ये जनरेट ऑटोमेटिक जनरेट किया गया है। इस वेबसाइट की मदद से हम ये कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया। अच्छा, आइए यहाँ पे ये ट्रांसलेशन का भी यहाँ पे फैसिलिटी है। जैसे ट्रांसलेट पे हमने क्लिक कर लिया है, भारतीय भाषा में भी है, तो क्योंकि हम ये हिंदी में बना रहे हैं तो आइए हिंदी में भी वीडियो देख लेते। ट्रांसलेट किया है। अब यही जो कंटेंट जो इंग्लिश में हुआ था अब हिंदी में आएगा, ये मराठी या दूसरी भारतीय भाषा में भी आ रहा है। यहाँ पर जो टिप्स आएंगे कन्वर्ट होते हुए ये आपको बताएंगे कि क्या क्या फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल है। इमेजेस सेम है, देखिए यहाँ पे कंटेंट हिंदी में आ गया है। तो ये एक तरीका हो गया जिसकी मदद से हम एक किसी भी कंटेंट के बेस पर एक एक्टिविटी शीट बना सकते हैं। दूसरा एक तरीका है एन आर्टिकल और वीडियो। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई आर्टिकल पसंद आया जिसके बेसिस पर जिसको आपको कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स की एक्टिविटी में, लर्निंग स्टडी मटेरियल में, तो उसकी लिंक यहाँ पर पेस्ट करनी होगी। जैसे मैंने यहाँ पर एक आर्टिकल वर्ल्ड बैंक ऑफ इंडिया का लेकर रखा है जहाँ पर इकोनॉमिकल ग्रोथ के बारे में, जैसे अगर हम चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को पता चले तो ये लिंक मैंने कॉपी की है और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। और जनरेट रिसोर्सेस, ये रीडिंग लेवल कौन सी चाहिए, 9th के लिए है, और इंग्लिश ही रखते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए। जनरेट रिसोर्सेस, तो इसमें की सारी फैसिलिटीज़ हो सकता है आपके लिए अवेलेबल ना हो। जैसे कि आपको ये पता चलेगा कि जब आप इंस्टॉल करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कौन से डेट तक आपको ये सारे फीचर्स अवेलेबल है। ये जो टिप्स आएंगे वो अगर आप पढ़ोगे तो आपको इस एआई को अच्छे से यूज करने का तरीके मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए ग्राफ भी आ गए हैं जो कि इंडियन इकोनॉमी शो कर रहे हैं। उसके बाद ये एडाप्टेड रीडिंग पैसेजेस, स्टूडेंट्स को ये रीडिंग के लिए हमें देना है। उसके बाद उसकी समरी है, कीवर्ड्स है, उसके डेफिनेशन है, एमसीक्यू क्वेश्चंस है, शॉर्ट आंसर, ओपन एंडेड क्वेश्चन। इस तरह से हम ये कर सकते हैं। और हमेशा की तरह स्टूडेंट एक्टिविटी में आप दूसरा कुछ करके देखते हैं। हमने गूगल स्लाइड में किया था, अब हम गूगल डॉक में करते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें। यहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो, अनक्लिक कर सकते हो और ये जनरेट कर सकते हो। तो ये अलग तरीके की एक्टिविटी शीट्स, एज ए टीचर हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ में जाए, ताकि हम जो कहते हैं कि सिर्फ एमसीक्यू बेस है या फिर सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक ही टाइप का इवैल्यूएशन हो रहा है, उसके लिए उसमें विविधता लाने के लिए हमें ये जो एआई है, डिफीट एआई, ये अच्छे से मदद कर सकता है। ये एक डॉक्यूमेंट आ गया है, ये ग्राफ प्रिंट हो गया है, इसके डेफिनेशन है, टर्म्स है, एग्जाम्पल सेंटेंस है, ओवरव्यू है, स्टूडेंट्स खुद पढ़े, रीडिंग की समरी है, उसके बाद एक क्वेश्चंस है, उसके लिए जगह भी दी गई है आंसर्स के लिए। तो ये आपको इमीडिएटली क्लास में कंडक्ट करने के लिए भी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी के लिए भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। ये एक अच्छा ऐप है जो आपको सारे फीचर्स देता है। यही बात हम अब जल्दी से देखते हैं कि यही बात हमें वीडियो की मदद से देखना है। जैसे कि ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ एक वाला वीडियो है, ये लिया है। इस वीडियो को कन्वर्ट हमें कंटेंट में करना है, इसमें जो भी बातें कही उसको कन्वर्ट करना है। तो इस वीडियो में मैंने ये यहाँ पर लिंक पेस्ट कर दिया और देखते हैं यहाँ पर अब इस वीडियो में जो कंटेंट कहा गया है उसको कन्वर्ट किया जाएगा टेक्स्ट कंटेंट में, जो हम फिर से एक बार एक्टिविटी शीट के रूप में, स्टडी मटेरियल के रूप में हम स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। ये यहाँ पे उस वीडियो का कंटेंट आ गया है, उसके साथ एडिशनल फोटोज भी आ गए।
जो इमेजेस हम यूज़ कर सकते हैं। ये उसकी समरी देखिए, जो वीडियो में कहा गया है, ये वीडियो को कन्वर्ट कर दिया गया है, उसकी समरी है, उसके कीवर्ड्स है, एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन। इस तरह से ये सारे फैसिलिटीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट वाला जो एनी टेक्स्ट, अगर हमने कुछ अपने आप से कुछ लिखा है, अपने आप कुछ तैयार किया है और हम चाहते हैं कि उसको बेसिस पर एक्टिविटी शीट बनाया जाए, तो वो पीडीएफ अपलोड भी कर सकते हैं। हमने कुछ कोई कंटेंट यूनिट तैयार किया है तो उसके बेसिस पर, या फिर हम कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे अब मैं एक आईसीटी से रिलेटेड अपने खुद लिखा हुआ एक पैसेज में यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसको कन्वर्ट कर दिया जाए स्टूडेंट्स के एक्टिविटी शीट के रूप में, तो ये यहाँ पर कर दिया है, पेस्ट कर दिया है। जैसे कि हम हमेशा ये करते हैं, लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, कौन से ग्रेड के लिए वो सिलेक्ट करना है और जनरेट रिसोर्स में करना है। तो यहाँ पर हम एक अलग तरह की एक्टिविटी शीट तैयार कर सकते हैं। ये टिप्स जो आएंगे आप ज़रूर पढ़िए, ताकि आपको इस एआई का यूज़ करने में मदद हो। उससे एडिशनल, उससे रिलेवेंट जो पिक्चर्स है, यहाँ पर इमेजेस ऑटोमेटिक जनरेट कर दिए गए हैं। ये हम यूज़ कर सकते हैं हमारे टीचिंग लर्निंग में। ये कंटेंट आ गया है, समरी, कीवर्ड्स, एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, ओपन एंड। इसको आप गेट स्टूडेंट एक्टिविटी में करके इसको किसी भी रूप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से ये जो फीचर्स है, स्टार्ट डिफीट फॉर टीचर, ये बहुत अच्छा एआई टूल है, जिसकी मदद से आप स्टडी मटेरियल तैयार कर सकते हैं। एज ए टीचर आपने जो भी रिसोर्सेज किए हैं, आप यहाँ माई रिसोर्सेज में देख सकते हो। जो भी हमने एक्टिविटी की, वो एक्टिविटी यहाँ सारे अवेलेबल है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हो, और इसकी मदद से एक अच्छे स्टूडेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें एक अच्छा इनपुट मिलेगा, अच्छा